शिल्पा, स्वागत है आप सभी का खास बात में। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीएनआर में हुई टीएमसी की बैठक, मंत्री समेत अन्य टीएमसी नेता रहे मौजूद। आसनसोल बस स्टैंड में हुई परिवहन कर्मियों की सभा, 30 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल पर हुई चर्चा। और रविवार को हुआ डीवाईएफआई का सम्मेलन, कई वामपंथी नेता हुए। आसनसोल के बीएनआर स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यहां मंत्री मलय घटक सहित कई अन्य टीएमसी नेता उपस्थित थे। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 मई को आसनसोल के दौरे पर आएंगी। मुख्यमंत्री के दौरे तथा शिल्पांचल में तृणमूल कांग्रेस की मजबूती पर चर्चा करने के मकसद से रविवार को आसनसोल के बीएनआर स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता आसनसोल उत्तर के विधायक तथा मंत्री मलय घटक कर रहे थे। यहाँ आसनसोल उत्तर क्षेत्र के अन्य टीएमसी नेता भी मौजूद थे। भारतीय बैंक के 17 लक्ष टाका করে দিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু সবাইকে লাখপতি হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। 100 দিনের জায়গায় 300 দিন পেরিয়ে গেছে, বিদেশি টাকা এখনো আসেনি। বলেছিল 18 থেকে 28 বছরের যারা যুবক তারা কি আরো 5 বছর নষ্ট করবেন। আমি কম্পিউটারে চাকরি দিই দিল্লি থেকে, ঠিক আছে, 1 বছর পেরিয়ে গেছে। পশ্চিম खास बात आसनसोल। केंद्रीय परिवहन विधेयक के खिलाफ अगले 30 अप्रैल को सभी केंद्रीय परिवहन यूनियनें देशव्यापी हड़ताल करेंगी। इसके मद्देनजर शनिवार को आसनसोल में एक सभा हुई। केंद्रीय परिवहन विधेयक के खिलाफ सभी प्रमुख केंद्रीय परिवहन यूनियनें लामबंद हो चुकी हैं। अगले 30 अप्रैल को ये सभी यूनियनें देशव्यापी परिवहन हड़ताल करेंगी। शनिवार शाम को आसनसोल बस स्टैंड के निकट इन यूनियन नेताओं की एक सभा हुई, जिसमें पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, माकपा नेता पार्थो मुखर्जी, मनोज दास, संजय सेनगुप्ता आदि शामिल हुए। सभी ने 30 अप्रैल की हड़ताल को सफल बनाने की अपील की। পরিবর্তনই হয়নি। সরকার কোনো আলোচনাই চাইছে না, এবং আলোচনা শুধু চাইছে না তা নয়, তারা চাপিয়ে দিতে আসছে আমাদের উপরে। অনেকে মনে করছেন বাসের এই দুর্ঘটনাগুলির কারণে এরকম ধরনের একটা কড়া আইনের প্রয়োজন আছে। আমি যে ক্যাটাগরি যাদের নিজস্ব গাড়ি আছে তারা যখন গাড়ি চালান, সেই একইভাবে যদি গাড়ি দুর্ঘটনা কবলিত হয়, একই শাস্তি আপনার উপরেও হবে। আপনি মনে রাখবেন, শুধুমাত্র আজকে বাস চালকদের উপরে চাপিয়ে দিয়ে এই দায়িত্ব আজকে খারাপ করতে পারে না সরকার। আর আমরা সাধারণ আম জনতা যদি মনে করি এটা তো বাসের ব্যাপার, আমাদের তো কোনো বিষয় নয়, এটা তো আমাদের জীবন রক্ষার প্রশ্ন, আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি যে এত যে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিভিন্ন গাড়ি চালাচ্ছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের মোটর গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, একই ধরনের ঘটনার মধ্যে আপনারা করবেন। এখন যে কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আপনি যাচ্ছেন আরটিওর কাছে যাচ্ছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন। পরিবহন, বাস, লরি, ট্যাক্সি, অন্যান্য যে ধরনের সব পরিবহন আছে, সব পরিবহনের ক্ষেত্রে আমরা ধর্মঘট পালন করি। আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগে কলকাতায় ট্যাক্সি চালকরা, যারা ট্যাক্সি ড্রাইভার, তারা পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম তারা পথে নেমেছিল। পুলিশ বিভিন্নভাবে এই চালকদের হয়রানি করত, টাকা আদায় করত, এবং নানাভাবে এই গাড়ি যারা চালায় তাদেরকে বিপদে ফেলবার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে একটা চেষ্টা করা হতো। আর এখন বর্তমানে রাজ্যের যে সরকার আছে, আপনারা খুব ভালো করে সেই সরকারের সম্পর্কে আপনারা দিন দিন জানতে পারছেন। এই যে সরকারের আজকে চেহারা, আজকে 91টা পৌরসভা। खास बात आसनसोल। घर में घुसकर एक बच्चे को अपहरण करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने हीरापुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई। बर्नपुर के धर्मपुर क्षेत्र के निवासी मोहम्मद कलाम ने रविवार को हीरापुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई।
इसमें इन्होंने कुछ अज्ञात लोगों पर उनके घर में घुसकर उनके बेटे को डराने धमकाने तथा अगवा करने की कोशिश का आरोप लगाया। मोहम्मद कलाम का कहना है कि जब इसकी भनक अन्य लोगों को लगी तब अपराधी फरार हो गए। हीरापुर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आइए जानते हैं मोहम्मद कलाम का क्या कहना है। एमडी इमरान नजीर। हाँ? एमडी इमरान नजीर। क्या करते हो? पढ़ाई कौन स्कूल में? रामबान स्कूल। रामबान स्कूल में। पापा का नाम क्या है? एमडी यूसुफ। तुम रहते हो कहाँ हो? धर्मपुर। यहीं रहते हो। क्या हुआ था घटना, आज क्या घटना हुआ? हम यहाँ से जा रहे थे, नानी से बोले हम चाय पी लिए, हम जा रहे घर नानी, तो यहाँ से जा रहे थे तो गली में देखे ना एगो जो क्या बोलता है निकाब पहन की थी औरत है ना, मैं हम को पकड़ रही थी, उससे मैं जान निकलने लगा। एक बार कुछ होने लगा, दौड़े ऐसे भयानक की पता नहीं चला, हम दौड़ रहे चिल्लाने लगे, तो हम जाके एक औरत को पकड़ लिए। तो बोली का हुआ, तो वो आई, मैं अम्मी को घर में अम्मी को छोड़ी। बोले ना तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा समीम। आप कहाँ रहती हैं? यही धर्मपुर। अच्छा। मेरे घर नीचे। तो यहाँ आप कितने दिन से? ये आपका हो गया 20 साल से। अच्छा। क्या बता रहा था लड़का आपको? लड़का बता रहा था कि हम घर जैसे पहुंचे मोहल्ला में ना, औरत के घर में थे, तो वो औरत बोलने लगी, उसका बच्चा लगी कि आपका फुफू बेटा ना बहुत रो रहा है, एक औरत पकड़ने जा रही थी, निकाब लगाई हुई थी, तो ऐसा आपका घर में हुआ है। तो हम जब तक आ रहे थे मोहल्ला में देख रहे बहुत भीड़ लगा हुआ है, तो सब औरत बता रही है, अब देख रहे हमको पकड़िए, हमको जान बचाइए। ये घटना जो हुआ आप क्या सोचे, क्या समझ में आ रहा है? मेरे यहाँ लड़का दोनों पोती और नाती वो पोती है, चाय बनाया, सब चाय पीने के बाद घर में बैठा है, तब से मेरा दरवाजा बंद से 3 हाली पीटा है। हम बच्चों से कहा जाए बहुत पीटा है, तो दोनों बच्चा फोन लेकर हम रहे बहुत 1 महीना से हम अपना सह रहे। এই ঘটনা তো যে হয়েছে এটা কি চোখে দেখছেন আপনি? এই ঘটনা খারাপ হয়েছে, মানে নিজে এসেছি, দেখছি কি পুরো ভিড় আছে, থানায় খবর শুনেছি, অ্যাজ এ সোশ্যাল আমি সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসেছি। আমি হুসেননগর থাকি, এই তো একদম নতুন ঘটনা আছে। এই ঘটনা হয়েছে এখানে লোকে আমি খবর নিয়েছে, সব হচ্ছে 4টা নাকাব। खास बात बर्नपुर। आसनसोल के पुराने आईएमए भवन में कांग्रेस नेताओं की एक जरूरी बैठक हुई। बैठक में रवि उल इस्लाम को आसनसोल सब डिवीजन का कन्वीनर बनाए जाने का विरोध किया गया। रविवार को आसनसोल के पुराने आईएमए भवन में कांग्रेस की एक बैठक हुई। बैठक में शिव प्रसाद बर्मन, इंद्राणी मिश्र, मुनीर बेग, शंभू गुप्ता जैसे कांग्रेस नेता उपस्थित थे। इन्होंने हाल ही में कांग्रेस नेता रविउल इस्लाम को कांग्रेस के आसनसोल सब डिवीजन का कन्वीनर बनाए जाने के फैसले का विरोध किया। विदित हो कि 23 अप्रैल को ही कांग्रेस के राहालेन स्थित पार्टी कार्यालय में हुए एक संवाददाता सम्मेलन में इस आशय की घोषणा की गई थी। एक तरफ जहां कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस को नई ऊर्जा प्रदान करने के प्रयासों में जुटे हैं, वहीं शिल्पांचल में कांग्रेस के ये अंदरूनी मतभेद पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उस मीटिंग में अलीगढ़ रंजन चौधरी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने श्री अजय रंजन चौधरी ने खुद कहा था दुर्गापुर मीटिंग में कि ये जो भी कांग्रेस छोड़कर चला गया काउंसिलर, उसे कभी लिया नहीं जाएगा, उसे वापस नहीं लिया जाएगा। अगर उसे वापस लिया जाता है तो उसे किसी तरह का पोस्ट नहीं दिया जाएगा, उसे वापस लिया जाएगा तो संगठन को मजबूत करने के लिए लिया जाएगा, और दूसरे कोई पोस्ट नहीं दिया जाएगा। आज क्या देखा गया, आज हमारे वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष शिल्पांचल के हैं सुरजीत मुखर्जी जी, जिन्होंने हमारे यहाँ पर 2 कन्वीनर साउथ के हैं, हमारे पंचायत के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, किसी से भी आलोचना नहीं करते हुए उन्होंने एक पोस्ट इशू कर दिया। ये पोस्ट जब दिया गया तो हमारे आसनसोल लोकल लीडर से, हमारे सीनियर नेता से किसी से भी किसी तरह का कोई आलोचना नहीं
उस मीटिंग में भी हमारे जो अध्यक्ष है सुधीर मुखर्जी जी, उन्होंने भी उस समय ये डिक्लेयर नहीं किया कि यहाँ हमने एक ऐसा पोस्ट दिया जा रहा है, एक कन्वेनर कम कोऑर्डिनेटर सारा आसनसोल सब डिवीजन का बनाया जा रहा है। ऐसा भी आलोचना उन्होंने नहीं की जिला प्रेसिडेंट ने। जिस दिन हमारे रवि राम तृणमूल कांग्रेस से कांग्रेस में आई, उस दिन उन्होंने ज्वाइन करने के लिए जिला प्रेसिडेंट ने बोला कि नीचे स्तर में जाकर आप बात करें। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बातचीत करके उसे जिला प्रदेश में ले आकर ज्वाइन करवाया गया था। खास बात आसनसोल। रविवार को वामपंथी संगठन डीवाईएफआई के सम्मेलन आयोजित हुआ। आसनसोल में हुए इस सम्मेलन में कई वामपंथी नेता उपस्थित थे। वामपंथी संगठन डीवाईएफआई का 12वां सम्मेलन आसनसोल के 16 नंबर वार्ड स्थित एक भवन में आयोजित हुआ। रविवार का यह सम्मेलन आसनसोल का जोनल सम्मेलन था, जिसमें आसनसोल तथा आसपास के इलाकों के डीवाईएफआई नेता शामिल हुए। इस दौरान राज्य की वर्तमान स्थिति तथा आज के हालातों में वाम आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर मतों का आदान प्रदान हुआ। सम्मेलन में वसीमुल हक, माइकल मुखर्जी, विनय श्रीवास्तव जैसे वामपंथी शामिल हुए। डीवाईएफआई आसनसोल जनरल कमेटी का 12वां सम्मेलन कॉमरेड सुधाकर और कॉमरेड गोविंदो सरकार कितने रहे, उन्हीं को मंच और नगर के नाम से नामकरण हुआ। हमारे संजीवी संगठन है, यहाँ से संजीवी काम को आगे बढ़ाने का आलोचना समालोचना करके आगामी दिन का हम लोग रणनीति ठीक करते हैं और इसके बाद एक नया कमेटी गठन होगा। संजीवी को काम को संगठनिक काम को आगे लेकर चलेगा, नौजवानों की लड़ाई को लेकर लड़ेगा। खास बात आसनसोल। श्रम मंत्री मलय घटक ने शनिवार को कई स्ट्रीट लाइट्स का उद्घाटन किया। श्रम मंत्री मलय घटक ने शनिवार शाम को आसनसोल के 8 नंबर वार्ड स्थित बूधा इलाके में 55 स्ट्रीट लाइट्स का उद्घाटन किया। इसमें स्थानीय बाशिंदों में खुशी देखी गई। इस अवसर पर अभिजीत घटक, गुरदास चटर्जी सहित अन्य टीएमसी नेता उपस्थित थे। इस मोहल्ला में आपका जो रोड है, इस रोड में सीरियल लाइट का ओपनिंग का दिन रखा गया है। खाली सीरियल लाइट नहीं, अभी अभिजीत घटक ने बता रहा था कि एक सरकार को आप लोग देखें जो 34 साल राज करके गया, और एक सरकार आप लोग लाए जो अभी 4 साल भी पूरा नहीं किया। मई महीना का 20 तारीख 4 साल पूरा करेगा, पौने 4 साल हुआ। ये पौने 4 साल का अंदर आसनसोल का जो तरक्की, पूरा पश्चिम बंगाल का जो तरक्की किया, शायद ही पूरा देश में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर होगा जो पौने 4 साल में इतना काम करने सका और करके दिखाया। डॉक्टर विधान चंद्र राय हम लोग का चीफ मिनिस्टर कहाँ से करेंगे? सामने बस खास बात आसनसोल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रशासनिक लापरवाही के चलते आसनसोल के ध्रुव डंगाल इलाके में बिजली के कई खंभे जर्जर अवस्था में हैं। इनके चलते कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आसनसोल नगर निगम के 4 नंबर वार्ड स्थित बर्नपुर के ध्रुव डंगाल इलाके में बिजली के खंभों की हालत कई वर्षों से जर्जर है। प्रशासन की लापरवाही के चलते इन खंभों की मरम्मत नहीं हो पा रही। ये खंभे इतनी बुरी हालत में हैं कि ये किसी भी दिन टूट के गिर सकते हैं और कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, और खासकर तब जबकि पिछले 2 दिनों में भूकंप के कई झटकों ने शिल्पांचल को दहला दिया है। खास बात बर्नपुर। आसनसोल के गुप्ता कॉलेज में होम्योपैथी चिकित्सकों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस मौके पर विधायक तापस बैनर्जी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रविवार को आसनसोल के गुप्ता कॉलेज में होम्योपैथिक चिकित्सकों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। यहाँ चिकित्सा की इस विधा के प्रचार प्रसार पर मंथन हुआ।
इस मौके पर विधायक तापस बनर्जी, डॉक्टर परमजीत सिंह, डॉक्टर एस.एस. सरकार, डॉक्टर देवदास चक्रवर्ती सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। আজকে 260তম আমাদের মাস্টার ডক্টর খ্রিস্টান ফ্রিডরিখ স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের জন্মদিন পালন করছি আমরা। যদিও জন্মদিনটা 10 এপ্রিল, তবুও আমরা এই মাসটাকে জন্ম মাস হিসেবে আমরা পালন করছি। সঙ্গে আমরা সায়েন্টিফিক সেমিনার রেখেছি জন্মদিনের সঙ্গে। তো আমাদের বিভিন্ন কলকাতার অতিথিরা এবং বিভিন্ন কলেজের লেকচারার এখানে আসছেন। ডক্টর শ্যামল মুখার্জি, ডক্টর এস অধিকারী, অনেক প্রফেসররা, কলেজের প্রফেসররা এখানে আসছেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমাদের ডক্টরবাবুরা আসানসোল, বর্ধমান, চিত্তরঞ্জন, বার্নপুর, রানীগঞ্জ, অন্ডাল বা আমাদের পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া সব জায়গা থেকেই এখানে এসেছে এবং আমরা একত্রিত হয়েছি এখানে। এই অনুষ্ঠানটা যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সবার কাছে সেই আবেদনটা রাখবো। আর আমরা হোমিওপ্যাথি ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন আসানসোল এই অনুষ্ঠানটার আয়োজন করেছি। আপনার নাম? আমার নাম ডক্টর এস.এস. खास बात आसनसोल। मंत्री मलय घटक की उपस्थिति में आसनसोल अपकार गार्डन इलाके में कई व्यक्तियों ने टीएमसी का दामन थाम लिया। शनिवार शाम को आसनसोल के अपकार गार्डन इलाके में स्थानीय बाशिंदे बड़ी संख्या में टीएमसी में शामिल हो गए। राज्य के मंत्री तथा आसनसोल उत्तर के विधायक मलय घटक ने इन व्यक्तियों का पार्टी में स्वागत किया। इन्होंने सभी के हाथों में पार्टी का झंडा थमाया। इस दौरान शंकर चक्रवर्ती, राजू अहलुवालिया, तपन बनर्जी, एस.एम. जकी सहित अन्य टीएमसी नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। छोटू भाई मंच पर उपस्थित तपन जो सीपीएम छोड़ के तृणमूल कांग्रेस का है, हम लोग का बड़ा भाई यूनुस भाई और उनके साथीगण, और सामने उपस्थित मेरे करीब एक हफ्ता आगे पापन हमने एक बार फोन किया था कि यूनुस भाई से बात हुआ। करीब एक हफ्ता आगे पापन हमने एक बार फोन किया था कि यूनुस भाई से बात हुआ। खास बात आसनसोल। रविवार को ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु जुटे।